आज की ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसका भरोसा प्यार पर से उठ चुका है क्योंकि उसने जिस लड़के को इतना चाहा उसी लड़के ने उसे धोखा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रिया की इस लव स्टोरी में। आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं दीवानगी किस हद तक। आइए जानते हैं क्या प्रिया फिर से प्यार पे भरोसा कर पाएगी। एपिसोड 1, कॉलेज का आखिरी दिन। सुबह का वक्त था। एक बड़े से रूम में बेड पर एक लड़की सो रही थी। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। वह लड़की दिखने में सुंदर थी। गोरा रंग, भूरी बड़ी बड़ी आंखें, काले लंबे और घने सुंदर बाल और उसकी सूरत बहुत भोली थी, बिल्कुल मासूम लग रही थी। वह सोते हुए, यह है हमारी प्यारी सी औरों से बिल्कुल अलग। प्रिया, मैंने औरों से अलग क्यों कहा, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। प्रिया सो रही थी कि उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। प्रिया बेटा उठ जा, 8 बज रहे हैं। आज तेरे कॉलेज का आखिरी दिन है ना, कॉलेज नहीं जाना तुझे, ये है प्रिया की माँ आशा जी। तभी प्रिया अपने कानों पे हाथ रखते हुए बोली, माँ उठ रही हूँ ना, क्यों चिल्ला रहे हो आप, कितना प्यारा सपना देख रही थी मैं। आशा जी बोली, हाँ तू और तेरे सपने कभी खत्म नहीं होते, अब उठ भी जा, कॉलेज के लिए तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ तेरे लिए। अचानक से आशा जी जैसे है मुड़कर जाने को हुई। प्रिया आके उनसे लिपट गई और बोली, गुड मॉर्निंग मेरी क्यूटी पाए। आशा जी प्रिया के कान खींचते हुए बोली, तू फिर से शुरू हो गई सुबह सुबह। प्रिया बोली, माँ सुबह हो या रात, पर बात तो बिल्कुल सही ना मेरी क्यूटी पाए। पता है आपको देखकर मुझे जलन होती है, आप कितनी सुंदर हो अभी भी। मैं सोचती हूँ जब मैं आपकी उम्र की हो जाऊंगी तब मैं भी आपकी तरह सुंदर होंगी या नहीं, हाँ बोलो माँ। प्रिया हंसते हुए बोली। आशा जी प्रिया के सर पे तपली मारते हुए बोली, बस कर अब जा, जाकर तैयार हो जा कॉलेज के लिए, तेरा आज कॉलेज में लास्ट डे है ना। प्रिया बोली, हाँ माँ, मुझे अपने कॉलेज की और अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आएगी। प्रिया खुद में ही खोते हुए मन में बोली, और उसकी भी, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी बिताने के सपने देखे हैं। बस माँ अब वक्त आ गया है आपको उस इंसान से मिलवाने का जिससे मैं आपके जितना ही प्यार करती हूँ। प्रिया खुद में ही खोई हुई थी कि आशा जी बोली, हाँ बेटा मैं समझती हूँ, चल अब अपना मूड सही कर और जाकर तैयार हो जा। प्रिया अभी भी कहीं खोई हुई थी कि आशा जी ने उसे हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ प्रिया। प्रिया एकदम से होश में आई। आशा जी बोली, क्या हुआ है, आजकल तुझे कहाँ खोई रहती है। प्रिया बोली, कुछ नहीं माँ, आप जाओ नाश्ता बनाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। और प्रिया बाथरूम में चली गई। क्या चल रहा है प्रिया के मन में आखिर। प्रिया थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आई। उसने आज रेड कलर का टॉप और सफेद कलर का जीन्स पहना हुआ था, बालों का बन बनाया हुआ था और होठों पे हल्के रंग की लिप लॉस लगाई हुई थी। प्रिया इस लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। प्रिया जैसे ही नीचे आई उसके पापा उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। प्रिया उनके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग पापा। प्रिया के पापा यानी के संतोष जी ने भी प्रिया को गुड मॉर्निंग विश किया और प्रिया के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगे। कैसी है हमारी गुड़िया। संतोष जी की बात सुन के प्रिया बोली, क्या पापा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप अभी भी मुझे गुड़िया बोलते हो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। यह सुनके संतोष जी मुस्कुराए, बोले, तू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए हमारे लिए तो गुड़िया ही रहेगी। ये सुनके प्रिया भी मुस्कुराने लगी और आशा जी जो कि नाश्ता लगा रही थी वो भी मुस्कुरा दी। संतोष जी बोले, बेटा फिर आगे क्या सोचा है तुमने, तुम्हारा आज कॉलेज का आखिरी दिन है। ये सुनकर प्रिया बोली, पापा मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ। संतोष जी यह सुनकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आज के टाइम पे हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। संतोष जी ने बड़े प्यार से कहा। संतोष जी एक बहुत ही अच्छे और खुले विचारों वाले इंसान थे। उन्होंने हमेशा प्रिया को सपोर्ट किया। वैसे तो संतोष जी और आशा जी की एक और भी संतान थी, यानी प्रिया की बहन रिया, जो प्रिया से छोटी है, पर पता नहीं क्यों प्रिया संतोष जी के दिल के कुछ ज्यादा ही करीब थी। ऐसा नहीं था कि संतोष जी अपनी छोटी बेटी को प्यार नहीं करते थे, संतोष जी जो कि अपनी छोटी बेटी रिया से भी उतना ही प्यार करते थे, लेकिन प्रिया इसलिए भी संतोष जी के दिल के करीब थी क्योंकि उसने कभी भी अपने
पापा की बात नहीं टाली, हमेशा पापा और माँ की बात मानी और उनकी इच्छाओं का सम्मान किया। शायद इसी वजह से भी संतोष जी प्रिया पे इतना भरोसा करते थे और उससे इतना सपोर्ट करते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि प्रिया कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। संतोष जी और प्रिया बात ही कर रहे थे कि आशा जी बोली, अरे अब बस भी कीजिए आप। पूरा प्यार आज ही उमड़ रहा है अपनी बेटी पे, हंसते हुए बोली। प्रिया ये सुनकर के उठकर आशा जी के गले लगते हुए बोली, ओहो, लगता है किसी को जलन हो रही है। ये सुनकर संतोष जी हंस पड़े और आशा जी बोली, आज बाप बेटी दोनों मिलकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। यह बोलकर वह भी हंसने लगी। इतने में बाहर से किसी ने आवाज लगाई, प्रिया। आखिर क्या बताना चाहती है प्रिया अपने माँ पापा को? और कौन है जो प्रिया को बुला रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए दीवानगी किस हद तक के अगले एपिसोड में।